नमस्कार, एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो सिडनी टेस्ट मैच जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि शुरू होने वाला है आपसे कुछ समय बाद। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आज टीम इंडिया जो है सिडनी टेस्ट मैच जीत सकती है, वो भी ऐसे समय में जब टीम इंडिया के अंदर से इतनी सारी खबरें निकल कर आ रही हैं और वो खबर आप तक पहुँच चुकी होगी रोहित शर्मा से जुड़ी हुई कि रोहित शर्मा जो है, वो सिडनी टेस्ट मैच से में हिस्सा नहीं लेंगे। ये उनका खुद का फैसला है। उन्होंने खुद को जो है बाहर कर लिया है इस टेस्ट मैच से। जो अटकलें लगाई जा रही थी इस पर लगाई जा रही थी और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी गौतम गंभीर साहब ने क्लैरिटी नहीं दी थी रोहित शर्मा को लेकर के। उन्होंने कहा था कि भाई हम पहले पिच देखेंगे, उसके बाद टॉस से पहले हम टीम डिसाइड करेंगे और तब पता चलेगा कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन आखिर खबरें लीक कैसे हो रही हैं, क्योंकि ये जो खबर है रोहित शर्मा, क्या ये रोहित शर्मा ने खबर लीक करवाई है कि वो टेस्ट मैच जो है नहीं खेलेंगे, या ये गौतम गंभीर लीक करवा रहे हैं कोच साहब? आखिर कोई तो है जो ये जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहा है और जिसके ज़रिए खबरें छप रही हैं अखबारों में। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। कोई तो है इनमें से जो बता रहा है खबरें। और एक तरफ गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम की बातें जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में रहनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ड्रेसिंग रूम से बातें बाहर आ रही हैं और वो बातें बाहर आएंगी क्योंकि ये बड़ी बातें हैं और इनमें करंट टाइम में और फ्यूचर इंडियन क्रिकेट इन सब चीज़ों में छुपा हुआ है। अब कहानी ये आती है कि सिडनी टेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई रिकॉर्ड्स तो टीम इंडिया के अच्छे हैं सिडनी में, लेकिन कप्तानी जो है वो जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, पर्थ टेस्ट में, आपको याद होगा। और वो टेस्ट मैच भारत जीती थी। वो इकलौता टेस्ट मैच है इन 4 टेस्ट मैच जो पीछे गए जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल करी। उसके बाद से कॉन्फिडेंस आने लगा, तमाम सीनियर्स को भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार कप्तानी तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मौका है बनाने का कि जब रोहित है नहीं तो उनके पीछे से अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया और उसके बाद दावा ठोका गया कि भाई हम होंगे फ्यूचर के कैप्टन। देखिए, जसप्रीत बुमराह में मुझे ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है इंडियन क्रिकेट के सामने, फैंस के सामने, कि देखिए मैं 5 टेस्ट मैच जो है खेल सकता हूँ एज अ बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर। क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो सब कुछ जो टीम इंडिया का जो पूरा दारोमदार है, जो भार है, वो सिर्फ एक खिलाड़ी ने उठा रखा है, वो है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं, रोहित शर्मा लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन हैं उनके, बाय द वे। इसके अलावा शुभमन गिल ड्रॉप हो जाते हैं, जडेजा एक टेस्ट खेलते हैं फिर बाहर हो जाते हैं, अश्विन एक टेस्ट खिलाते हैं उनको। एडिलेड में कहा जा रहा था कि गंभीर ने ज़बरदस्ती उनको टेस्ट खिलाया क्योंकि उनका डिसीजन ये था कि पर्थ पहले टेस्ट मैच में ही वो रिटायर होने वाले थे, जब उनको पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया था। लेकिन फिर उनको रोका गया, फिर उनको एडिलेड में खिलाया। गंभीर चाहते थे कि नहीं, ये बड़ा प्लेयर है हमारा, इनको एक टेस्ट मैच ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अब तो सवाल रोहित शर्मा पे आ रहा है ना। देखिए, रोहित शर्मा क्यों बाहर हुए हैं, इसकी वजह पे अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा की वजह, सबसे बड़ी वजह ये है, एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा को बाहर नहीं किया है, एज अ कैप्टन रोहित शर्मा को बाहर किया गया है। क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में उतना बड़ा परफॉर्मेंस, उतना बड़ा रिकॉर्ड्स, उतने बड़े भारत को जीत दिलाने में इतने कामयाब नहीं रहे जितने बाकी फॉर्मर कैप्टन्स रहे हैं, चाहे विराट कोहली हो या एमएसडी ने तो बहुत कम समय तक टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करी है, उससे भी सौरव गांगुली थे। तो वो जो दौर था उसमें टीम इंडिया कप्तान की वजह से तो नहीं हारती थी कि भाई कप्तान नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, देखिए एमएस धोनी नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट कर दी थी 2014 के एंड में। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर के सब ये अटकलें लगा रहे हैं कि रोहित शर्मा रिटायर क्यों नहीं हो रहे। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि रोहित शर्मा अभी रिटायर नहीं होंगे। रोहित शर्मा जो हैं वो चाह रहे हैं कि यार मैं इस तरीके से तो मैं अपने करियर को एंड नहीं करूंगा कि 4 इनिंग्स में 31 रन। और जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कहूं कि यार टेस्ट क्रिकेट में मेरा जो वाइट बॉल क्रिकेट, जो उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बोला भी है कि एक फियर उनको रहता था वाइट बॉल क्रिकेट का, सॉरी टेस्ट क्रिकेट का, कि टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देना है। क्योंकि पहले उन्होंने करियर की शुरुआत नंबर 6 पे की थी, फिर धीरे धीरे करते करते उन्होंने ओपन करना शुरू किया, 2019 के बाद उन्होंने ओपन करना शुरू किया टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन इतने बुरे दौर से, इतने बुरे पैच से कभी नहीं गुजरे कि हर और उन्हीं की चर्चा हो रही है कि रोहित को जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने ये बोल दिया कि भाई हमें नहीं पता अभी ये रोहित खेल रहे नहीं खेल रहे, हम आपको मैच से पहले बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो था किसी आम आदमी के लिए, आम प्लेयर के लिए नहीं था, कप्तान के लिए था, जिसने आपको 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचाया, जिसने इस साल आपको T20 वर्ल्ड कप पिछले साल 2024 में जिताया। उसके बाद अब बात ये आती है कि आखिर रोहित का भविष्य यहाँ से आगे क्या है। क्या रोहित शर्मा आगे कभी टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे या टेस्ट क्रिकेट में उनका करियर का दी एंड हो चुका है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो है
उनके पास अब 2 ही चांसेस बचते हैं। अब वो 2 चांसेस कौन से हैं? सबसे पहला तो ये कि कल के टेस्ट मैच में कहा ये जा रहा था कि शायद मन बन जाए रोहित शर्मा जो है सिडनी वाला टेस्ट खेल ले, जिसके चांसेस 1% है, 99% वो नहीं खेल रहे क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑप्ट आउट किया है। लेकिन इस बीच रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं किसी बड़े आला अधिकारी ने बीसीसीआई के गौतम गंभीर से संपर्क साधा और उनसे कहा है कि भाई रोहित शर्मा को खिला लो सिडनी टेस्ट मैच। आप इस तरीके से इतने सीनियर खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते। फॉर्म सिर्फ रोहित शर्मा की खराब नहीं है, विराट कोहली की भी खराब है, शुभमन गिल के भी रन नहीं है, सिर्फ केएल राहुल रन बना रहे हैं, ऋषभ पंत के भी रन नहीं आ रहे हैं, तो फिर रोहित शर्मा पे इतना ठीक क्यों फोड़ रहे हो, क्यों रोहित शर्मा को बाहर कर रहे हो? जिसके जवाब में गौतम गंभीर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम रोहित को नहीं खिलाने वाले। तो ये सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स चल रही है। आई थिंक इसकी शुरुआत रोहित शर्मा ने ही की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जाल में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिनके साथ पॉलिटिक्स की गई वो तो खुद ही उस चीज़ में माहिर हैं, गौतम गंभीर साहब। उन्होंने बड़े स्मार्टली जो है इंडियन क्रिकेट में चीज़ें होती हुई नजर आई हैं। आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, आपने देखा होगा हर्षित राणा का डेब्यू उन्होंने कराया, लेकिन हर्षित राणा का जो डेब्यू हुआ है वो केकेआर में ऑक्शन, जो अभी पीछे आईपीएल ऑक्शन होने के बाद उनका डेब्यू कराया। नीतीश कुमार रेड्डी का इन्होंने डेब्यू कराया। बहुत सारे हर्षित राणा को इन्होंने बहुत अच्छी बैकिंग दी क्योंकि केकेआर के से आते हैं। और ये मान के चलिए कि ये जो मैच है, सिडनी टेस्ट मैच, ये जीतना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए बल्कि गौतम गंभीर के लिए भी। इसलिए गौतम गंभीर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि जो कप्तान जो बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में किया हम उसको वापस लेकर के आएँ, केएल राहुल को ओपन कराएं, शुभमन गिल को नंबर 3 पर खिलाएं, तो फिर रोहित शर्मा की जगह बनती ही नहीं है। क्योंकि 2 स्पिनर भी खिलाने हैं सिडनी में। सिडनी का विकेट ऐसा है जहाँ पर स्पिनर्स मदद करते हैं, तो वहाँ पे आपको वॉशिंगटन सुंदर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा देखने को मिलेंगे। तो प्लेइंग 11 तो मैं वैसे ही आपको बताया दूँ जो होने वाली है। ओपन आपके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे, नंबर 3 पर शुभमन गिल, 4 पर आपको विराट कोहली दिखेगा, 5 पे आपको ऋषभ पंत दिखेंगे, 6 पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी दिख जाएंगे, या माफ़ कीजिए रविंद्र जडेजा उनसे ऊपर आते हैं, 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएंगे, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे, 9 पर आपके जसप्रीत बुमराह हो गए, 10 पे आपके ये क्या नाम है, हर्षित राणा में भी शायद उनको मौका मिल जाए, या आकाशदीप में से कोई एक खेलेगा। और अब माफ़ कीजिए, आकाशदीप बाहर हो चुके हैं, सॉरी, आकाशदीप से अपडेट आज गंभीर ने दी तो वो बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। और आई गेस कि सिराज जिन्होंने पूरे 4 टेस्ट मैच खेल लिए, तो आई गेस उनको शायद आराम दे करके प्रसिद्ध कृष्णा जो है कल का टेस्ट मैच खेल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट है ऑस्ट्रेलिया के सामने, हो सकता है कि भाई अच्छी खासी हाइट है, तेज़ गति में बॉल बाउंस करा सकते हैं, तो उनको खिलाया जा सके। तो ये टीम प्लेइंग 11 कुछ ऐसे रहने वाली है कल, जो आपको पता लग जाएगी अब से कुछ देर बाद। लेकिन रोहित शर्मा का भविष्य पे हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा का भविष्य क्या है, तो रोहित शर्मा का भविष्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी रिटायर नहीं होंगे। वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये वाला टेस्ट मैच तो निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको जुलाई में खेलना है टेस्ट मैच। जून और जुलाई में इंग्लैंड सीरीज़ में आप तभी जा पाएंगे जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाएंगे। रोहित शर्मा के पास एक बड़ा टारगेट अब होगा चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि अगले महीने फरवरी में शुरू होने वाली है। 9 तारीख से यूएई में भारत के मैचेस होंगे। अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिता देते हैं तो मान के चलिए जुलाई में जो भारत की इंग्लैंड का दौरा होगा जून जुलाई में, उसमें रोहित शर्मा बतौर कप्तान जाएंगे खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वहां पर मौका बनाएंगे। लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई हाथ से, अगर भारतीय टीम नहीं जीती, तो आप मान के चलिए टेस्ट करियर जो है वो खत्म ही है और रिटायरमेंट कभी भी अनाउंस हो जाएगा। तो आई थिंक ये लास्ट चांस है उनके पास। लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी जीती तो फिर उनके लिए जो बातें निकल कर आ रही है ना कि भाई 2027 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप वाला भी जो है रोहित वहाँ तक चले जाएंगे, बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि 26 के बाद में या पहले ही वो रिटायरमेंट ले ले, वाइट बॉल फॉर्मेट से भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, विराट कोहली को लेकर चर्चाएं ज़रूर हैं कि विराट कोहली लंबा खेलेंगे, फिटनेस भी है, रिकॉर्ड्स भी हैं, और बैटिंग में बहुत बेटर रिकॉर्ड्स हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में भी, तो उनको उनको बाहर नहीं किया जा सकता अभी। वो भारत की ज़रूरत भी है। और देखिए, जहाँ तक कि कप्तानी की सवाल है, क्योंकि एक खबर ये भी आई थी ना निकल के कि सीनियर्स में से ही किसी एक सीनियर ने बोला है कि भाई मैं हूँ यहाँ पर इस पूरी टीम का मिस्टर फिक्स इट, और अभी जूनियर्स को कमान नहीं देनी चाहिए, मैं लीड करना चाहता हूँ। ये खबरें निकल कर आई ड्रेसिंग रूम से, कुछ इंडियन प्लेयर्स ने भी सपोर्ट किया। तो अगर ये नाम रोहित शर्मा तो नहीं है, तो ये अगर नाम विराट कोहली है, तो देखिए विराट कोहली तो वैसे भी अब मैदान पर कैप्टनसी कर ही रहे होते हैं। जसप्रीत बुमराह तो कप्तानी अच्छी है उनकी, मैं उनके कप्तानी पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जसप्रीत बुमराह को बैकिंग विराट कोहली बहुत करते हैं। आपने पर्थ टेस्ट में देखा होगा, बाकी टेस्ट मैचेस में भी देखा होगा, वो अच्छे से लीडर हैं मैदान के अंदर, उनको पता है कहाँ फील्ड लगानी है, किससे बॉलिंग करानी है। तो वो वैसे भी कप्तानी रोल में नजर आएंगे आपको, तो अगर नहीं भी कप्तान बनाओगे तो भी वो रहेंगे।
तो आई थिंक ये डिस्कशन इतना बड़ा है नहीं। लेकिन हाँ, आगे ज़रूर आपको मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद कप्तानी में बदलाव हो, या इस टेस्ट मैच के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जो है इंडिया को लीड करते हुए नजर आए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी नज़र सिडनी टेस्ट पे है, क्योंकि इतना कुछ हो गया है पिछले 3-4 दिनों में। मेलबर्न टेस्ट के बाद से इतनी उथल पुथल मची है, इंडियन क्रिकेट टीम में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है, इतनी सवाल निकल कर आए हैं कि भाई रोहित क्यों नहीं खेल रहे हैं, बाकियों के भी रन्स हैं। गंभीर क्या चाहते हैं, गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम अभी नहीं बता सकते रोहित खेल रहे नहीं खेल रहे। साफ तौर पे उन्होंने रोहित से एक साइड कर दिया, रोहित शर्मा को, कप्तान को एक साइड कर दिया उन्होंने। गंभीर ने साफ स्टेटमेंट दिया और बोल्ड स्टेटमेंट ड्रेसिंग रूम में भी दी थी सबको लेकर के कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना बंद कर दीजिए, टीम के लिए खेलना शुरू कीजिए। अगर जो खिलाड़ी टीम के लिए खेलेगा वो टीम में रहेगा, अगर जो नहीं खेलेगा वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये क्लियर वर्ड से गौतम गंभीर के, और अब उन्हीं शब्दों पर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको वही प्लेयर खिलाने हैं जो आपको ये टेस्ट मैच जिता के जाएंगे। और रोहित के रिकॉर्ड्स बिल्कुल ये नहीं बताते हैं कि वो इस टेस्ट मैच में एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी वो उतने ज़्यादा सशक्त नज़र नहीं आ रहे। तो इसीलिए उनके ऊपर जो है केएल राहुल और शुभमन गिल की वापसी हुई है। और नेट्स में भी हमने देखा, प्रैक्टिस अगर आप देखी हो तो वहाँ पर कहीं भी रोहित शर्मा नज़र ही नहीं आ रहे थे। जो प्रैक्टिस की फुटेजेस आ रही हैं उसमें आपको शुभमन गिल बैटिंग प्रैक्टिस दिख रहे हैं, केएल राहुल दिख रहे हैं, विराट कोहली दिख रहे हैं, जायसवाल दिख रहे हैं, ऋषभ पंत दिख रहे हैं। सभी ने तो बैटिंग की प्रैक्टिस करी। एंड में जाकर के रोहित शर्मा आए थे बैटिंग करने के लिए, वो भी कुछ देर बैटिंग करके चले गए। या फिर आप फील्डिंग में देख लीजिए, स्लिप में खड़े होते हैं रोहित शर्मा, अक्सर नज़र ही नहीं आए। विराट थे, पंत थे, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल, जडेजा, सब नज़र आए वहाँ पर, लेकिन वो नहीं थे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं साइड लाइन हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रिटायर होते भी हैं तो आई थिंक यार इतना बड़ा नाम है वो, ठीक है टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा उनका, लेकिन फिर भी एक रिटायरमेंट मैच वो ज़रूर मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए अगर वो रिटायर होते हैं। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा अभी वो रिटायर होंगे। शायद वो वेट कर रहे हैं सिडनी टेस्ट का और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का। मे बी अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं तो वो ज़रूर इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी हार गए तो शायद वो इंग्लैंड में भी आपको खेलते हुए ना दिखें जुलाई में। और फिर वहाँ पर वो उनके ऊपर होगा कि वो कब रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। लेकिन जब भी करें, एज अ इंडियन फ़ैन, एज अ फॉलोअर ऑफ स्पोर्ट्स, मैं ही चाहूँगा कि उनको एक 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 मैच ज़रूर मिले, रिटायरमेंट वाला मैच, जिसमें वो विदाई लें। और अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं, चाहे इरफान पठान हो गए या रवि शास्त्री हो गए जो कोच भी रहे इंडिया के, उन्होंने भी यही बोला कि भाई रोहित को अब फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहिए, रोहित को अब कप्तानी की नहीं सोचनी चाहिए, रोहित को अब टीम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब आइए जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का अपने बल्ले से। और लेकिन वो जवाब तभी देंगे ना जब उनको दोबारा मौका मिलेगा। अब देखना ये है कि कब मौका मिलता है। क्या रोहित शर्मा का ये टेस्ट करियर का दी एंड मोमेंट है? क्या वो अब हमें नज़र नहीं आने वाले? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि खबरें लगातार छप रही हैं, हर ओर से अपडेट्स आ रही हैं। वो अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा का टेस्ट करियर दी एंड है, या अभी कुछ कहानी में ट्विस्ट है जो देखने को मिलेगा? लेकिन बहरहाल सिडनी टेस्ट मैच के लिए अगर आप बात करें तो भाई जसप्रीत बुमराह वो कर सकते हैं जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में किया था। जसप्रीत बुमराह भारत को दिला सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बीजीटी सीरीज जीतने से अगर कोई एक खिलाड़ी इस समय रोक सकता है तो वो सिर्फ एक नाम जसप्रीत बुमराह है। क्योंकि उनको जितनी तारीफ़ की जाए कितनी कम है। कितना भार उन्होंने, इतने 140 करोड़ देशवासी फैंस का जो भार अपने कंधों पर उठाया वो नज़र आता है जसप्रीत बुमराह का। भाई यहाँ तक ले आए 2-1, अगर वो नहीं होते तो शायद सीरीज़ 3-1 पे होती, या एक भी नहीं होती, 4-0 होती। लेकिन एक स्टेटमेंट मुझे अजीब लगा गौतम गंभीर का, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि हम इतनी बुरी सिचुएशन में भी नहीं है, हम 2-1 पे हैं। तो मतलब क्या आप ये सोच के चल रहे थे कि हम 4-0 हो जाते, 5-0 हो जाते? आप कहीं भी जाएं, आप जीत के ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो इतना आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया को हराना, क्योंकि इंडियन की टीम के जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में ही नहीं है। ना विराट फॉर्म में है, ना रोहित फॉर्म में है, ना पंत के रन आ रहे हैं। इतने सारे फेरबदल हो रहे हैं, कौन अंदर हो रहा है, कौन बाहर हो रहा है। शमी को लेकर अपडेट था कि आएंगे, शमी ने कहा कि भाई मेरे से बात मत करो, फिजियो से बात करो, एनसीए में जाके बात करो, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तभी मैं जाऊँगा। तो अकेले लड़ाई तो बुमराह नहीं लड़ी है इस सीरीज़ के अंदर। अगर आप जज्बा देखें, नीतीश कुमार रेड्डी का रहा है। लेकिन बाकी लेट्स होप कि सिडनी टेस्ट मैच में वो एकजुटता नजर आई। लेकिन थोड़ा सा परेशान ये भी बात करती है कि अगर रोहित नहीं है अब टेस्ट क्रिकेट में, चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई को लीड करेंगे, कप्तानी करेंगे, तो मैनेजमेंट तो वहाँ भी यही होगा ना। गौतम गंभीर होंगे, मौने मौकल होंगे, अजीत अगरकर होंगे। कैसे डील होगा? मतलब वो एनवायरनमेंट क्या दोबारा बन पाएगा? आई होप कि वो बन पाए। और ये जो जितनी भी अटकलें लगी हैं
अच्छी खबरें निकल नहीं आई हैं ड्रेसिंग रूम से बाहर, वो सब विराम लग जाए और नई शुरुआत हो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की, और वो फ़र्क वहाँ पर ना दिखे। लेट्स होप सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज विराट कोहली पर स्पेशली नजर होंगे कि भाई इतना एक टेस्ट में शतक आया था पहले में, उसके बाद खामोश है, और ऋषभ पंत से उम्मीदें होंगी कि गैर जिम्मेदारान शॉट खेलना बंद करे। और लेट्स होप कि केएल राहुल एक बार फिर ओपन करते हुए अच्छे रन्स बनाए जायसवाल के साथ, और शुभमन गिल वापस फॉर्म में लौट आए, और लेट्स होप के देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है, या अभी भी आपको लगता है कि एक मैच वो ज़रूर खेलेंगे और टीम इंडिया में वापसी दोबारा कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा सिडनी टेस्ट में क्या लगता है, क्या स्कोर लाइन होगी, क्या भारत जीत रहा है या ड्रॉ हो रहा है या हार रहा है, वो भी आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।